नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। जयपुर के लालकोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय युवा संसद देश के बाद युवाओं के साथ के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की। राष्ट्रीय युवा संसद में प्रदेश भर से आए युवा प्रतिनिधियों ने भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नीति निर्माण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर संसदीय शैली में अपने विचार रखे। युवा संसद में शिक्षा, रोजगार, नवाचार, सुशासन और विकसित भारत के विजन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों को जनहित के विषयों पर संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी बात रखने का अवसर मिला। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद जैसे आयोजन युवाओं को लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से जोड़ने के साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिभागिता करने वाले युवाओं को देश के विकास से जुड़े मुद्दों को उठाने का अवसर मिलता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान की कला और संस्कृति के संबंध में अपनी बात रखें। जो जैसे एक मॉक पार्लियामेंट टाइप है, तो वहाँ जो इसके सदस्य बने हैं उन लोगों ने भी अपनी बात रखी और 25 स्टेट से यहाँ पर आए हैं, अलग अलग जगहों से लोग, और यूथ है पूरा। तो यूथ मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अब यूथ क्या चाहता है, यूथ क्या सोच रहा है, हम लोग अगर उनसे एंगेज नहीं करेंगे ना, तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि हमको आगे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक सो इम्पोर्टेंट। कई यूथ थे जिन्होंने बोला अच्छा ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। मैंने उनको बताया क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। मैंने उनको कहा थोड़ी रिसर्च अपने आप करो। क्या होता है कि बहुत क्योंकि यंग माइंड्स हैं, बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अपनी खुद की रिसर्च करें, पहले रिसर्च करें, जानकारी लें कि पहले क्या था, अब क्या है, क्या बदलाव आया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। मैंने ये बात रखी। फिर मैंने कहा आप लोग खुद सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप लोग क्यों नहीं हमारे भारत के बारे में बोलते हो, क्यों नहीं हमारे आर्टिसंस के बारे में बोलते हो, क्यों नहीं आप लोग वोकल होते हो लोकल के लिए। ये सारी बातें यार मोदी इतना कुछ कर रहे हैं, सचमुच में कर रहे हैं। मैं एक इंडियन सिटीजन के उससे बोल रही हूँ। मैं एक ठीक है, मैं पार्टी में हूँ, सब कुछ है, लेकिन सचमुच में आप खुद से पूछो ना कि देश में बदलाव आया है कि नहीं, सोच में बदलाव आया है कि नहीं, महिलाओं को ज्यादा अब महत्व दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, बेटियों को पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, अब जो हमारे किसान हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे युवाओं को अवसर ज्यादा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले कहाँ था भाई, कांग्रेस का भी सबने देख लिया, ऑपोजिशन सबने देख लिया। 60 इयर्स इन्होंने रूल किया हमको, अब रूल नहीं किया जा रहा है, अब सचमुच सेवा की जा रही है। मोदी जी और पूरी सरकार सेवा कर रही है और उसी भावना से काम कर रही है। बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और हम सब उनके आभारी हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं कि वो पधार रहे हैं। रिफाइनरी की भी सौगात दे रहे हैं, मेट्रो के भी फेज 2 का शिलान्यास हो रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं उनका भी वो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो बहुत ही मुझे लगता है हम सबके लिए गर्व की बात है। बहुत 2 बड़े बड़े काम होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो मोदी जी पधार रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। डबल इंजन की सरकार अब गति पकड़ रही है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो मुझे लग रहा है कि इतना कुछ आप देख रहे हो ना, ये पहले देखा था नहीं देखा था ना। डबल इंजन हम लोग ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं, दिखा दिया ना डबल इंजन ने काम। एक मजे की बात है कि इस सदन से भी राहुल गांधी गायब नहीं। हाँ, आपने अच्छा नोटिस किया। नहीं, पर ये लोग बहुत अच्छा बोले। जो ये लोग बच्चों ने बात रखी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखी और हमारा देश का भविष्य है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा देख के। ये वो प्रयास तो चल ही रहा है, पर इतना मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले जो गड्ढे थे, कांग्रेस वाले गड्ढे, अभी ज्यादातर हम वही भर रहे हैं और नई सड़कें जो बन रही है वो ऐसी नहीं है कि जो टूट जाए। उन्होंने जो काम किया घटिया काम किया। अब उसको ऑब्वियसली हमको डीएलपी के पीरियड में होते हुए हम लोगों को ऑब्वियसली भर रहे हैं, उन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं। लेकिन घटिया काम पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था ना, ये होना ही नहीं चाहिए था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान न्यूज नेटवर्क।